क्योंकि इन्होंने जितने भी टिकट दिए हैं ना, सारे गुंडे मवालियों को दिया। हस्तिनापुर से गुंडे को टिकट दे दिया, जो ऐसा गुंडा था कि यहाँ पर आप एक प्लॉट नहीं खरीद सकते थे, यहाँ पर आप 2 ईंटें नहीं लगा सकते थे, पैसे इकट्ठा करके तुरंत आके गुंडे खड़े हो जाते थे। लाइए, आपने 2 लाख का ये मटेरियल खड़ा दिया है, लाइए 20,000 दीजिए। ऐसे गुंडों की सरकार थी जब, और अब फिर उसे टिकट दे दिया। अगर हमारी सरकार आ गई ना तो ये बोलते थे कि घूस भर देंगे, और भी गंदे लफ्ज बोलते थे। हमारा कैंडिडेट जो है यहाँ सपा से जो है, वो इतना अभी भी उसका एक्शन ये होता है बात करने का है, और वो बोलता है अरे इन्हें हमें आने दो, इनको थाने वालों को और इनको जो मेरे मतलब विपक्ष में जाएंगे उनके मैं खालों में घुस भर दूंगा। ये कोई तरीका नहीं है, और ये गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस समय हम मौजूद हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुरी में, और यहाँ पे हम देखेंगे कुछ महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं। महिलाओं को यूँ तो होम मेकर कहा जाता है, लेकिन अगर बात करें यूपी इलेक्शंस की तो ये होम मेकर भी सीएम मेकर में काफ़ी रोल निभाती हैं। तो इस समय हमारे साथ जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं इनसे बात करेंगे। सबसे पहले मैम आपका नाम? मेरा नाम मंजू सोनी। मंजू सोनी जी, महिलाओं को लेके सबसे पहला मेरा सवाल, महिला सुरक्षा को लेके बीजेपी लगातार कहती है कि अब बेटियां और जो हम माताएं बहनें हैं वो सुरक्षित हैं, तो क्या वाकई में? बिल्कुल बिल्कुल सही कहती हैं, बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। हम खुद ये देखिए कि जब सब योगी नहीं थे मुख्यमंत्री, उससे पहले हम लोग रात को 8 बजे के बाद घर से नहीं निकल पाते थे। अगर हमने कुछ भी सोना कान में भी पहना हुआ है, वो भी हम अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते थे कि गुंडाराज इतना था, कान नाक में से छीन लिए जाते थे, औरतों के साथ उल्टा सीधा व्यवहार होता था। और यदि हम कंप्लेंट करने थाने जाते थे तो वहाँ वो कहते थे तुम लोग घर से निकलती क्यों हो, क्योंकि प्रशासन उन्हीं के अंडर की बात बता रही हूँ। ये अखिलेश राज की बात बता रही हूँ मैं, योगी जी से पहले की बात बता रही हूँ मैं, आज से 5 साल पुरानी बात बता रही हूँ मैं, जब उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं थी। लेकिन जब से हमारे आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री बने और हमारे दिनेश खटीक जी विधायक जो कि अब भी मंत्री भी बन गए, तब से हम थाने में भी सुनवाई होती है और सड़कों पर भी हमें सुरक्षा महसूस होती है। इसीलिए हमें किसी प्रकार का भय नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि योगी शासन में महिलाएं बहुत ज़्यादा सुरक्षित है। अपनी बेटियों को हमें विश्वास नहीं होता था कि बेटी अगर सुबह कॉलेज जा रही है तो सही सलामत वापस आएगी। उसके साथ उसके भाई को भेजना पड़ता था, वो गेट पे बैठा रहता था जब तक कॉलेज नहीं छूटता था। कारण था कि वो गेट से निकलते ही गुंडे खड़े रहते थे। तरह का खौफ हुआ करता, खौफ था, वास्तविकता थी ये। अब हम अपने बच्चों के साथ किसी को भी सुरक्षा के लिए नहीं भेजते, वो खुद स्कूटी उठाती है चली जाती है। इसीलिए हमें प्रियंका की स्कूटी की भी आवश्यकता नहीं है। अच्छा, बिल्कुल लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। आपने प्रियंका का नाम लिया, तो प्रियंका गांधी क्यों नहीं? वो भी तो महिलाओं की बात कर। अब क्यों कर रही हैं? आपसे पहले क्यों नहीं कर रही है ना? नहीं, आपसे पहले भी तो इनकी दादी थी, इनके पिताजी थे, इनके माताजी थी, इनके भाई थे। तो अब प्रियंका को क्यों लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा देने की जरूरत पड़ गई? भाई तुम तो राजघराने से हो, तुमने तो इतने साल सत्ता कब भोग किया है, फिर अब तुम्हें सुरक्षा क्यों दिखाई देती है महिलाओं की? अब से पहले कोई सुरक्षा नहीं दिखाई देती थी, तुम्हारे हाथ में सत्ता थी। अब योगी आ गए हैं और इन्हें दिखाई देता है कि आने वाले टाइम में इन्हीं का ही राज होने वाला है, और ये फिर पूरे प्रदेश को क्या, मोदी जी पूरे भारत को सुरक्षा दे। विदेशों में भी नाम है, ऐसे ही नहीं होता विदेशों में तो हम कोई रिश्वत नहीं दे रहे हैं या चाटुकारिता करेंगे वो लोग हमारी, तो हमारा नाम, हमारे भारत का नाम फिर से उज्जवल हो रहा है। कारण क्या है कि भाजपा की सरकार सबको सुरक्षा और सबको विकसित करने के लिए लगी रहती है। और लेकिन प्रियंका गांधी का तो ये तो चुनावी मुद्दा है, ये तो बस और कुछ नहीं। अच्छा, कहा जा रहा है कि जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसमें जो ये गठबंधन हुआ है अखिलेश यादव और जयंत चौधरी का, तो कहीं ना कहीं इससे बीजेपी को और योगी सरकार जो है उसको नुकसान हो सकता है। नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं है। हमारी सरकार मतलब जो है भाजपा सरकार आ रही है और बहुत अच्छे बहुमत से भी ज्यादा है। नुकसान नहीं होगा। नुकसान क्यों नहीं है? पता क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने जितने भी टिकट दिए हैं ना, सारे गुंडे मवालियों को दिया। हस्तिनापुर से गुंडे को टिकट दे दिया, जो ऐसा गुंडा था कि यहाँ पर आप एक प्लॉट नहीं खरीद सकते थे, यहाँ पर आप 2 ईंटें नहीं लगा सकते थे, पैसे इकट्ठा करके तुरंत आके गुंडे खड़े हो जाते थे। लाइए, आपने 2 लाख का ये मटेरियल खड़ा दिया है, लाइए 20,000 दीजिए। ऐसे गुंडों की सरकार थी जब, और अब फिर उसे टिकट दे दिया। अगर हमारी सरकार आ गई ना तो ये बोलते थे कि घूस भर देंगे, और भी गंदे लफ्ज बोलते थे। हमारा कैंडिडेट जो है यहाँ सपा से जो है, वो इतना अभी भी उसका एक्शन ये होता है बात करने का है, और वो बोलता है अरे इन्हें हमें आने दो, इनको थाने वालों को और इनको जो मेरे मतलब विपक्ष में जाएंगे उनके मैं खालों में घुस भर दूंगा। ये कोई तरीका नहीं है, और ये गठबंधन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो गठबंधन तो देखो पहले भी हुआ था, उससे जब कोई फर्क नहीं पड़ा तो अब क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पर जो इतना मुजफ्फरनगर कांड हुआ था, उसमें गौरव और सचिन 2 लड़के मारे गए थे, बहनों की सुरक्षा के लिए तो मारे गए थे, क्योंकि उनको कुछ लोग छेड़ते थे। वो उनके घर जाके उन्होंने उनसे कहा भाई मेरी बहनों को क्यों छेड़ते हो, तो वो वापस जिंदा नहीं आए, उन्हें चक्की के पार्ट में पीस के मार दिया गया था।
तो जब जयंत चौधरी कहाँ थे? बेटा था उनके यहाँ अकेला, एक के यहाँ तो अकेला बेटा था उनके यहाँ। तो अपनी बहनों की सुरक्षा, वो उसी समय की बात है जब मुलायम सरकार थी। और आजम खान ने आकर इनको सबकी पैरवी करवा के इनको सबको छुड़वा दिया, जो जितने भी उस समय इस केस में इन्वॉल्व थे। तो अब फिर कौन देगा भाई उनको बेट? कौन? सपा की तरफ से छुड़वाए गए। हाँ जी, सपा की तरफ से छुड़वाए गए थे। आजम खान इनके सर्वे थे, जब मुलायम का दाहिना हाथ थे, उन्होंने सब छुड़वा दिए लड़के। अभी तो आजम खान के बेटे रो रहे हैं कि उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं क्योंकि वो मुस्लिम है। नहीं, फर्जी मुकदमे कैसे लगेंगे? कानून है नहीं कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा कानून है, कोर्ट है। कोर्ट में ऐसे कैसे बिना सबूतों के आधार पे कभी किसी को सजा हुई है क्या? ऐसा तो नहीं, ऐसे मुझे खामखा कोई अंदर कर देगा, ऐसे तो नहीं होता भैया। वो भी होते हैं, कानून होता है और न्यायालय ने उनको अंदर किया है। ऐसा कोई नहीं है कि इसी सरकार का हाथ है किसी का। अच्छा, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटों का वर्चस्व काफी है, तो जयंत चौधरी की तरफ क्या जाट जा रहे हैं? इस बार शिफ्ट हो रहा है वोट बैंक? नहीं, जाट जाते थे जयंत चौधरी को, उनके पिताजी के और चौधरी चरण सिंह का बात थी, जो कुछ थी तो उनके अंडर में था सब कुछ और उनको मानते थे, उन्होंने काम भी किए थे चौधरी चरण सिंह। लेकिन जयंत चौधरी ने कोई ऐसा काम नहीं किया। क्यों? जयंत चौधरी ने, सबसे बड़ी बात तो ये, जब सचिन और गौरव की हत्या हुई थी ना, तो उस समय सचिन और की हत्या के बाद ये जयंत चौधरी एक बार भी नहीं आए मुजफ्फरनगर। जब वो उनकी मौत हुई और सारा बिलाप हो रहा था मुजफ्फरनगर में, इतना बुरा, जौली की लहर पड़ती है यहाँ पर, नहर मुजफ्फरनगर में, वहाँ पर इतना उत्पात मचा कि उसको लाशों से पाट दिया गया था उस समय। एक दूसरे को मारा था। जब जाटों के बच्चे मरे थे तो उस समय सबको इंतजार था कि जयंत चौधरी आएंगे, हमारे को सांत्वना देंगे। वापस तो कोई नहीं करता, लेकिन आंसू पहुंचने तो आना था। अब जाटों को यही आक्रोश है कि जब नहीं आए तो अब कैसे आ जाओगे, इसलिए जाट उनके साथ नहीं जा रहे हैं। नहीं, उनके समर्थक। आपका वोट किसको जा रहा है? हमारा तो भाजपा को जा रहा है। हमारा हस्तिनापुर पूरी विधानसभा हमारे दिनेश खटीक को जिता रही है। पूरा हस्तिनापुर बीजेपी को वोट देने जा रहा है। गरीब से गरीब इंसान और या कोई वर्चस्व वाला इंसान भी है, वो सभी बीजेपी को ही पसंद कर रहे हैं इस समय। अच्छा, बात करें अगर मुख्यमंत्री जी की, योगी जी की, तो उनसे कोई नाराजगी? क्योंकि उन पे भी कई आरोप लगाए जाते हैं। बहुत खुश है जनता, बहुत खुश है योगी जी से। गरीबों को राशन मिला, वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है, उज्ज्वला गैस योजना, कितना कुछ मिला है। वहाँ किसानों ने जो आंदोलन किया था, क्या हम क्यों नहीं गए वहाँ पर? हम तो नहीं गए। आप लोग नहीं गए थे इधर से? हम सब किसान हैं, हमारे पास भी जमीन है, यहाँ हमारी खादर में हमारी जमीन है, हम क्यों नहीं गए भाई वहाँ पर किसानों? क्योंकि वो किसान नहीं थे, वो सब फ्रॉड थे। वहाँ तो अय्याशी चल रही थी भैया, ऐसी चल रही थी वहाँ तो कहा जाता है कि 700 किसान जो है वो शहीद हुए हैं और उनको शहीदों का दर्जा। अगर एक बंदा यहाँ पर एक ट्रैक्टर के नीचे आके मर जाता है तो उसको पोस्टमार्टम के लिए और ये मुझे इतना मुआवजा चाहिए, ये होता है। तो वहाँ 700 किसान कैसे मर गए? उनका कोई पोस्टमार्टम क्यों नहीं, कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं है? कोई नहीं मरा। सर्दी में जाके जबरदस्ती बैठोगे या आपस में कोई बुढ़ा है, कोई कोरोना चल रहा था, इतनी भीड़ करके बैठोगे, कोई अब तो कोरोना में भी मरे यूँ तो मुआवजे की तो इन्हें सबको मिल रहा है, जो कोरोना में मरे हैं बच्चों को मिल रहा है उनके। तो जब बोला तो किसानों को क्यों नहीं मिलेगा? लेकिन वो किसान थे ही नहीं, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। हम भी किसान हैं, हम तो नहीं गए, हमें तो ये बताओ पहले। अच्छा, सपा को लगातार बीजेपी की तरफ से गुंडा पार्टी कहा जाता है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को मिला था? क्यों कहा जाता है? नहीं भाई, प्रत्यक्षदर्शी लोग जो हैं, खुद प्रत्यक्ष देखा उन्होंने, और उसके बाद जो है उनको गुंडागर्दी बताया जा रहा है। अब मतलब किस तरह की चीजें देखने के बाद ऐसे गुंडा? बहुत खुलेआम गुंडागर्दी चलती थी तब। बताया नहीं, मेरठ में हमारे एरिया जाती थी, जा नहीं पाती थी, उसको कोई ना कोई चाहिए होता था कि हमारे साथ चलो, नहीं तो रास्ते में ऑटो से चलते हुए लड़के चढ़ते। कोई प्लाट नहीं ले सकता था, ना ही कोई दुकान खरीद सकता था, पहले उनको चाहिए होता था, है ना। अगर किसी गरीब ने एक प्लाट ले लिया और वो मकान बनाने लग गया तो उसको बनाने नहीं देते थे ये लोग। कौन लोग? सपा वाले। पहले जो वो हमारा विधायक था, सपा में जो विधायक थे सपा सरकार में, तो वो उनका ही थाने में और सब में चलता था चढ़ावा देना। कैसे चढ़ावा? पैसे के रूप में चढ़ावा। तो ये चला करता था पहले? हाँ जी, चलता जब से हमारी योगी सरकार आई। अगर बात करें जयंत चौधरी की, तो लोकप्रियता कितनी है? मतलब लोग उनकी तरफ जाएंगे या नहीं वोट? बिल्कुल भी नहीं। हमने तो सभी का जो आसपास के क्षेत्र हैं हमारे, हमने खोटा सिक्का कहा जा रहा है। खोटा सिक्का, बिल्कुल सही बात है। वो आपके उस पे चलता था ना। अब उसके पिताजी की जो थी, उसके दादाजी की जो रूपरेखा थी सही थी, लेकिन अब कोई किसान उनके साथ नहीं है, कोई जाट उनके साथ नहीं है, क्योंकि जाटों को अब सबको बुद्धि आ गई। क्यों? हमारे इसमें भाजपा, जो ये भाजपा पार्टी है, इन्होंने इतने टिकट दिए हैं जाटों को, क्या वो उन जाटों की मानेंगे या जयंत चौधरी की मानेंगे? जयंत तीन टिकट दिए हैं इसने, मुलायम सरकार में, सपा सरकार ने 3 टिकट दिए हैं इसने तो जाटों को, और मोमडनों को टिकट दिए हैं इतने सारे। तो वे जाट क्यों जान लग रहे भाई, बताइए जरा। वो हमारे इसमें भाजपा ने 23 टिकट दिए, तो 23 विधायक जिताएंगे या 3 विधायक जिताएंगे? वो बेवकूफ़ थोड़ी जाट।
जयंत चौधरी ने की तरफ से जो सपा की तरफ से मुसलमानों को टिकट दिया गया है उसका नुकसान होगा क्या? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब के भाजपा की सरकार ही आएगी, क्योंकि हमें इतना विश्वास है कि योगी जी हमारे बहुमत से आगे आएंगे और हम इतना जानते हैं कि अब के सरकार भाजपा की ही रहेगी, क्योंकि योगी जी ने जो कार्य किए हैं उत्तर प्रदेश में और मोदी जी ने जो उत्तर प्रदेश का नाम किया है, हमारी सरकार आज उत्तर प्रदेश का इतना नाम है कि जगह जगह महिलाओं के लिए क्या किया है? महिलाओं के लिए एक तो सबसे पहले सुरक्षा, सबसे बड़ी बात है महिलाओं की सुरक्षा, बहू बेटी की सुरक्षा, जो कि हम घर से बाहर नहीं निकल पाते थे और आज मतलब लड़कियां कॉलेज जाती है तो बिंदास घर आ जाती है, क्योंकि पहले ये डर रहता था कि बेटियां घर से बाहर जा रही है, वो सुरक्षित आ पाएंगी नहीं आएगी, ये हमें इतना यकीन नहीं था। पर अब हम बिंदास ऐसा कुछ होता था, मान लीजिए कुछ अनहोनी हुई तो क्या पुलिस को कॉल करने पे कैसा होता था? पुलिस तुरंत आती थी, आगे कार्रवाई? पूरा भ्रष्टाचार चलता था यहाँ पर, पुलिस बाद में कार्रवाई करती थी, जब कोई कांड हो जाता था उसके बाद पुलिस पहुँचती थी। अच्छा, जिसके साथ होता था, जिसके साथ ये कांड होता था, पहले पुलिस उसको भी प्रताड़ना करती थी। अच्छा, गुंडों पे कोई कार्रवाई जल्दी नहीं हो पाती थी। अच्छा, मुसलमान जो भी है, विरोधी भाई जो रहते थे या जो भी मोमडन्स लोग हैं, अब इस टाइम दबे हुए हैं, ठीक है। अब इस टाइम हम सुरक्षित मानते इसलिए क्योंकि उनकी गुंडागर्दी कम हुई है। हम जब जाते थे घर से बाहर भी चोरी की, मतलब कुछ गहने पहन के नहीं जा सकते थे, घर से बाहर निकलते थे तो हमें यही डर लगता था कि कुछ गले में या कानों में अगर पहन के आते थे छीन लेते थे, भरी सड़क पे हमसे लूटपाट करते थे, वो सुरक्षा। अगर हम मोबाइल से बात करते जा रहे हैं, मोबाइल ही छीन लिया, पीछे से बाइक पे कोई बंदा है और मोबाइल छीन के ले गया, बताइए। और हमने कंप्लेंट की तो सड़कों पे किससे बात करती जा रही थी? पुलिस तो उल्टा ही और आरोप महिलाओं पे लगा देती थी। अब तो ऐसा नहीं है, अब तो हम सबके पास एक से एक बढ़िया मोबाइल है, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या चाहिए हमको? कमा तो हम खुद लेंगे। तो है यूपी में भगवा लहरा रहा है और भगवा ही लहराएगा। और क्या नहीं हुआ बताइए? अच्छा, बेरोजगारी को लेके भी कई सवाल उठ रहे बेरोजगारी को हैं लेकर तो बेरोजगारी का तो यह है कि रोजगार तो सीमित है, और जब तक ये जनसंख्या नियंत्रण बिल लागू नहीं होगा, क्योंकि टैक्स तो देते हैं 2 बच्चे वाले और मौज लेते हैं 10 बच्चे वाले, तो जब तक ये जनसंख्या नियंत्रण बिल लागू नहीं होगा तो बेरोजगारी के ऊपर तो इतना, लेकिन फिर भी 4.5 लाख लोगों को नौकरी दी है उत्तर प्रदेश में योगी जी ने। अब धीरे धीरे तो होगा। अब ये वृक्ष इतना भयंकर हुआ है जनसंख्या का, इसको जब तक ये राज्यसभा में हो उसमें पास होता है, विधानसभा में तो लोकसभा में नहीं, लोकसभा में तो राज्यसभा में नहीं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमने ज्यादा नौकरियां दी थी, तो दोनों साल को कंपेयर करिए, दोनों सरकारों। उन्होंने नहीं दी। क्या जातिवाद था उस समय? क्या था? आपने देखा होगा, एक ही विशेष जाति को नौकरियां दी जाती थी। हर क्षेत्र में, थाने में चले जाओ, अस्पताल में चले जाओ, कचहरी में चले जाओ, तहसील में, हर जगह में एक विशेष जाति को होता था। अब कोई विशेष जाति का तो नहीं है ना, अब तो सबको अपनी योग्यता के आधार पर नौकरी दी जा रही है। ये तो यहाँ हमने कुछ महिलाओं से बात की, उनका सीधा कहना है कि यूपी में एक बार फिर योगी सरकार और महिलाएं जो है वो योगी जी के साथ हैं। आपको क्या लगता है यूपी में इस बार किसकी सरकार होगी? कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइए।